हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास का दूसरा चैप्टर हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा ही इंट्रोडक्शन टाइप का होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या जो एसिड क्या होता है, फिर बेस क्या होता है, सोर्स क्या है, और हम लोग उसका डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और आर्हेनियस थ्योरी एसिड बेस का क्या है, हम लोग इसके बारे में आज जानते हैं। आइए जानते हैं हम लोग एसिड बेस क्या है। तो हम लोग जैसे कि चैप्टर का ही नाम है क्या, एसिड बेस एंड साल्ट। तो हम लोग जानते हैं पहले एसिड क्या है, एसिड के बारे में जानते हैं, और आगे हम लोग क्या करते हैं, एसिड होता क्या है इसके बारे में बोलते हैं। तो एसिड जो होता है ऐसा कोई सबस्टेंस जो टेस्ट में क्या हो, सार, टेस्ट में सार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो एसिड का मीनिंग क्या होगा, सबस्टेंस क्या होगा, एसिड मतलब उसको बोलेंगे जो क्या हो, दो सबस्टेंस which is sour in taste। ये तो एक डिफिनेशन हुआ। दूसरा पॉइंट इसी के बारे में बोल सकते हैं, क्या करेगा, जो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा किसमें, रेड में। ब्लू को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। अब हम लोग इसका कुछ सोर्स जान लेते हैं। सोर्स क्या होता है, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो क्या होते हैं, सार इन टेस्ट, राइट फ्रूट्स जो होते हैं सार इन टेस्ट, लाइक मैंगो, टमाटो, टर्मरिक, ये सब जो होता है वो हम लोग क्या होता है, हम लोग को सार इन टेस्ट होता है। तो ये सब जो होता है वो क्या, एसिड का सोर्स होता है। जैसे हम लोग सोर्स में, जैसे अगर कर्ड में बात किया जाए तो कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अगर टमाटो में बात किया जाए तो क्या होता है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर वाइनेगर में बात किया जाए तो वाइनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एंट में क्या होता है, रेड एंट जो होता है उसमें हम लोगों को फॉर्मिक एसिड होता है। मैंगो में ऑरेंज में क्या होता है, ऑरेंज या लेमन में कहिए साइट्रिक एसिड होता है। तो ये एसिड का कुछ सोर्स हुआ, तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ता है एसिड का, ठीक है। अब हम लोग एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज था, जो सार इन टेस्ट होगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, ये हम लोगों को एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और पॉइंट क्या हो सकता है, तो ये कोरोजेटिव नेचर में होता है। नेचर में क्या होता है, कोरोजेटिव नेचर में होगा। कोरोसिव कह सकते हैं, कोरोसिव इन नेचर, नेचर में क्या होगा, ये कोरोसिव होगा। पॉइजनस भी होगा, पॉइजनस भी होगा। तो ये हम लोगों को एसिड के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी था। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा एसिड के बारे में। तो देखिए एसिड के बारे में हम लोग जनरली दो ही केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान में रखते हैं। एक क्या, ऐसा सबस्टेंस जो मेटल से रिएक्ट करके क्या, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करे, इवॉल्व करे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। और एक जो मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या करे, हम लोगों को CO2 गैस दे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसिड। तो दो पॉइंट क्या, एक पॉइंट रिएक्ट विथ, रिएक्शन विथ क्या,
मेटल, एक्टिव मेटल कह सकते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या गिव्स H2 गैस। तो कौन H2 गैस, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये सोडियम है और HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या देता है NaCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है। उसी प्रकार सोडियम है H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो हम लोगों को देता है क्या Na2SO4 और प्लस H2 गैस देता है। तो ये हम लोगों को क्या हो गया एसिड हो गया, एसिड हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोगों को क्या रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो देखिए जैसे HCl है, ये NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा NaCl प्लस देगा H2O और प्लस देगा CO। सिमिलरली अगर HCl है और ये Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये देगा क्या NaCl प्लस H2O देगा और प्लस CO2 देगा, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर की ओर। तो ये हम लोगों को क्या ये एसिड का प्रॉपर्टीज है। कुछ एक फेमस एग्जांपल जो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है उसका फॉर्मूला, तो जैसे इसको HCl को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसी प्रकार HNO3 इसको बोलते हैं हम लोग क्या नाइट्रिक एसिड, और एक होता है CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। हम लोगों को ये नाइट्रिक एसिड हम लोगों को एक कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। आते हैं बेस के टर्म। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है। तो बेस के बारे में बात करें तो जिस प्रकार एसिड का हम लोग बात किए सिमिलर वे में बेस के बारे में बात करेंगे। तो बेस क्या होगा, बेस ये जनरली बाइटर टेस्ट में होता है, बाइटर इन टेस्ट। सॉपी इन टच होगा, सॉपी सॉपी इन टच, टू टच कर दीजिए, टू टच में क्या होगा सॉपी होगा। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट जो होगा हम लोगों को ये ब्लू रेड को, रेड लिटमस, रेड को कन्वर्ट करेगा लिटमस, लिटमस है रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ये ब्लू में, ठीक है। तो ये हम लोगों को, और ये भी कोरोजिटिव नेचर में होता है, ठीक है, पॉइजनस ये भी होता है, सारे नहीं, कुछ पॉइजनस होते हैं कुछ पॉइजनस नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ केमिकल प्रॉपर्टी में क्या ध्यान में रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी में, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला ये क्या होगा एक्टिव मेटल जो होगा रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके क्या देगा हम लोगों को, ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे देखिए ये सोडियम है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस ये जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट किया और ये दे दिया हम लोगों को क्या Na2ZnOH का होल 4 और प्लस H2 गैस, ठीक है। तो
ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी प्रकार जो होगा ये नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन विथ, दूसरा रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या देगा, साल्ट देगा, साल्ट देगा। अब जैसे कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं, जैसे NaOH है और नॉन मेटल ऑक्साइड ये CO2 से रिएक्ट किया और हम लोगों को ये देगा Na2CO3 और प्लस H2O देगा। तो हम लोगों को ये क्या हो गया, बेस हो गया। कुछ बेस का एग्जांपल, कुछ कॉमन बेस जो हम लोगों को जरूरत पड़ता है। तो कॉमन बेस कौन कौन सा है जो जरूरत पड़ता है, तो जैसे देखिए NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टू एस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार KOH, उसी प्रकार NH4OH, ये उसी प्रकार हम लोगों को MgOH का होल टू एस, ये हम लोगों को जरूरत पड़ता है। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग को बेस, एसिड और बेस के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन पता कर लिए। इसका अगर सोर्स का बात किया जाए, सोर्स का अगर बात किया जाए तो जनरली एस जो होता है वो, उसको हम लोग, ये सोर्स होता है। जैसे मेटल कोई है उसको जलाइएगा तो जो उसका हम लोगों को रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा जलाने के बाद, उसको वो जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, तो हम लोग एसिड और बेस के बारे में जनरल आइडिया हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जानते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड और बेस के बारे में जब एक्वस सॉल्यूशन के टर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके केस में आर्हेनियस का जो स्टेटमेंट था, एसिड उसको बोलेंगे, एसिड उसको बोलेंगे जो हम लोगों को गिव्स H+ आयन, H+ आयन जो दे उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, और बेस उसको बोलेंगे उस जो हम लोगों को OH- आयन देगा। क्या देगा, एसिड उसको बोलेंगे जो हम लोगों को H+ आयन देगा, और बेस उसको बोलेंगे जो हम लोगों को OH- आयन देगा। ये आर्हेनियस का मानना था। ठीक है, जैसे एग्जांपल कुछ देखते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे HCl, इसको वाटर में डिसॉल्व करवाइए तो ये एक्चुअली आयोनाइज हो जाता है, तो ये Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये H+ दिया तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। कौन, ये एसिड हो गया। H+ दिया तो एसिड हो गया। उसी प्रकार NaOH है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करवाइएगा, यहाँ पे वाटर में डालिएगा तो ये देगा क्या आपको, Na+ और प्लस OH-। ये H+ के जगह पे आप H3O+ भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्या दिया, OH- दिया, इसलिए ये क्या है, OH- दिया, इसलिए ये बेस है। ठीक है, तो ये ध्यान में हम लोगों को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस सेशन में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लेक्चर लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।